आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। प्रधानमंत्री की नजर देश पर भी है और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के लिए खास टीम बनाई है। आप सोशल मीडिया देखेंगे या मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर जाएंगे तो काशी के बारे में बहुत सी बातें उड़ाई गई थी, लेकिन उसमें से बहुत सी खबरें गलत थी। प्रधानमंत्री की स्पेशल टीम काशी कब पहुंची, उसने अब तक वहां क्या काम किया, कोरोना से बचाने वाला काशी का सुरक्षा कवच कैसे तैयार हुआ, इन सभी बातों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। रैपिड कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी, ऑक्सीजन की प्लांट, वेंटिलेटर का इंतजाम, कंसंट्रेटर का डिस्ट्रीब्यूशन, डेडिकेटेड DRDO अस्पताल, गांवों में कोविड-19 किट का वितरण, 24/7 काम करने वाला काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर। कोरोना वायरस की महामारी से ऐसे लड़ रही है नरेंद्र मोदी की काशी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोगों को सेकंड वेव से सुरक्षित रखने के लिए वाराणसी को एक रोल मॉडल के तौर पर डेवलप किया गया है, जिसे अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बनारस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर वो कदम उठाया है जिससे यहां के लोगों को महामारी के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सके। इस काम की निगरानी पीएमओ में अधिकारी रह चुके AK शर्मा सौंपी गई है। AK शर्मा अब यूपी में बीजेपी के विधान पार्षद है। किसी भी प्रकार की समस्या पड़ने पर वाराणसी का जो आरोग्य स्वास्थ्य तंत्र है वो पूरी तरह से तैयार है, और यही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में, लगभग 20 जिलों में हम लोगों ने इसके फायदे अलग अलग ढंग से थोड़ा बहुत पहुंचाए हैं, जिनके सुखद परिणाम उन जिलों में भी देखने को मिल रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि बनारस की सुविधाएं पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक वरदान साबित होंगी। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जब पूरे देश में कोविड की सेकंड वेव ने जोर पकड़ा तो प्रधानमंत्री के निर्देश पर वाराणसी में महामारी से निपटने की कोशिश शुरू हो गई। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित थे, इसलिए पहले उनके निर्देश पर AK शर्मा 13 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे और वहां महामारी से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसमें कुछ कमियां पाई गई। वाराणसी में कोविड टेस्टिंग की 2 लैब में उस समय टेस्टिंग की मैनुअल सुविधा थी। इससे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग रहे थे। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिलेंडर और वेंटिलेटर की कमी थी। ऑक्सीजन सप्लाई युक्त हॉस्पिटल बेड की भी कमी महसूस की गई। इन कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश फौरन शुरू कर दी गई। वाराणसी में कोरोना से मुकाबले के लिए सबसे पहले काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया, जहां पर लोगों की मदद के लिए 20 फोन लाइनें सातों दिन 24 घंटे काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा जोर लोगों में इन्फेक्शन को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने पर दिया जा रहा है। जितना इसका पूरा क्रक्स है कि जितना जल्दी पेशेंट को पकड़ रहे हैं हम लोग, उतना ही उसकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। जिसको ना कैच द अर्ली जितना शुरू में पकड़ ले रहे हैं, और मैं अभी भी बात बोलूँगा, ये हम लोग ये रिस्क ले, उसका RT-PCR पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इमैटेरियल है। पॉजिटिव अभी आपको मालूम है बहुत सारे नेगेटिव के केसेस आ रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं कंट्रोल रूम, सारे वही सिम्टम्स आ रहे हैं, बल्कि सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं। ये दवाई उनको प्रिस्क्राइब कीजिए, दवाई वो लेना शुरू करें। पिछले महीने की जो के पहले पखवाड़िए में जो परिस्थिति बनी, उसके चलते यह देख करके ऐसा लगता था कि बहुत गंभीर परिस्थिति है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मैं यहाँ 13 तारीख को आया और परिस्थिति को देखते हुए कुछ तत्कालीन कदम उठाए गए जिनके परिणाम बहुत अच्छे निकले। उनमें से पहला कदम ये था कि हमने काशी कोविड रिस्पांस सेंटर की व्यवस्था किया, जो एक पूरे ज़िले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें 20 लाइनें राउंड द क्लॉक चलती थीं, लोगों को यहाँ बैठाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सुझाव देने हैं, कैसे टेलीमेडिसिन के सुझाव देने हैं। यह करके आज भी वो केंद्र हमारा जो ऑनलाइन 1077 का जो नंबर है वो बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है इस पूरे क्षेत्र के लिए, और यह एक अनुकरणीय प्रयोग हुआ है। 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की।
इस मीटिंग में पीएम के साथ वाराणसी के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वाराणसी में महामारी से लड़ने के सभी जरूरी उपाय किए जाएं। लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के 3T पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाया जाए। इसके लिए सरकारी संसाधनों के साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी मदद ली जाए। वाराणसी में पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जाए। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल्स, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम हो। लोगों की टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और गांवों में भी लोगों को कोरोना के संक्रमण के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही साथ लोगों की वैक्सीनेशन रफ्तार भी बनाई रखी जाए। नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वाराणसी का प्रशासनिक अमला पूरी ताकत से महामारी की सेकेंड वेव से निपटने की तैयारी में जुट गया। सबसे पहले लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया गया। इसके लिए काशी कोविड रिस्पांस सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया था। अप्रैल महीने की शुरुआत में वाराणसी में RT-PCR के टेस्ट की रिपोर्ट आने में 1 हफ्ते लग रहे थे। टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से 2 ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्टर मशीन वाराणसी में लगाई गई। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने से अब वाराणसी में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में दी जा रही है। पहले मैनुअल टेस्टिंग के चलते हर दिन सिर्फ 5000 लोगों के टेस्ट हो पा रहे थे। वहीं ऑटोमेटिक मशीनें लगने से हर दिन करीब 12000 लोगों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। अप्रैल में प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में यह अंदाजा लग गया था कि केस बढ़े तो वाराणसी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए वाराणसी में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के मिशन पर काम तेज कर दिया गया। अब तक पूर्वांचल के 20 जिलों को CSR के तहत 582 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए। असल में वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार और बंगाल तक से लोग इलाज के लिए आते हैं। इसलिए जरूरी था कि आगे चलकर अगर मांग बढ़े तो वाराणसी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते वाराणसी से लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। स्वयं यहाँ के अधिकारियों, पदाधिकारियों, MLA वगैरह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने समीक्षा बैठक की। हम सभी उसमें उपस्थित थे। उसमें उनकी चिंता साफ साफ दिख रही थी और उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ। तब से लेकर के अभी तक पूरा 1 महीना का समय, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उनके संदेश या उनकी सूचनाएं और उनकी जो भावनाएं थी वो हमें प्राप्त नहीं होती थी। हम रोज उनके कार्यालय के संपर्क में थे और उनके कार्यालय के असीम सहयोग के कारण ही हमें बहुत सारी इसमें काम करने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी में महामारी के मुकाबले की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए था। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से वाराणसी में कैपेसिटी बढ़ाने का काम पूरी तेजी पर था। 1 हफ्ते के भीतर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने से लेकर वेंटिलेटर की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था हो चुकी थी। इसके साथ काशी को ऑक्सीजन की डेडिकेटेड सप्लाई के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए वाराणसी के जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे कि इसे जल्द से जल्द चालू किया जा सके। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर की भी मदद ली गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई युक्त बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। संसाधनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जोर इस बात पर भी था कि हर व्यक्ति तक उसकी जरूरत का सामान पहुंचे। इसके लिए फूड डिलीवरी कंपनियों की मदद ली गई, जो उन लोगों को घर पर दवा पहुंचा सके जो खुद से नहीं आ सकते थे। घर पर मौजूद लोगों की मदद के लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन से मदद करके टेलीमेडिसिन से लोगों के इलाज का एक पैनल बनाया गया। इससे डॉक्टर फोन पर लोगों को कंसल्टेशन देने लगे। इसे काशी कवच का नाम दिया गया है। जो लोग टेस्ट नहीं करा सकते थे उनकी टेस्टिंग घर पर ही करने का इंतजाम भी किया गया। इसके लिए पैथोलॉजी लैब्स को CSR के जरिए पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है। जो कमियां थी, जो संसाधनों की कमियां थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो कमियां थी, चाहे वो RT-PCR के टेस्ट को करने के लिए या उसकी रिपोर्ट जो 5-5 दिन 7-7 दिन लगता था उसकी जो व्यवस्थाएं थी, HFNC वेंटिलेटर की कमियां थी और भी ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमियां थी। सारी कमियों को हम लोगों ने थोड़ा एंटिसिपेट करके और तुरंत ही हमने बुक कर दिए। जहाँ तहाँ से मिलने की जो संभावनाएं थी उनको तलाश करके CSR के माध्यम से, सरकारी सहयोग से, प्रधानमंत्री कार्यालय के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने शुरुआत के दिनों में ही ये सब चीज़ें मिलने की व्यवस्थाएं कर ली, जिनके परिणाम स्वरूप 1 हफ्ते के अंदर लगभग 13 से लेकर के 5 से 7 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं अपने जगह पर व्यवस्थित हो गई थी। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में जो एक और बात सामने आई थी कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर ऑक्सीजन सप्लाई युक्त बेड्स कम पड़ सकते हैं, क्योंकि वाराणसी में बाहर से भी इलाज कराने वाले काफी लोग आते हैं।
अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वाराणसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त 700 बेड थे, जिन्हें बढ़ाकर अब बनारस में 2454 हॉस्पिटल बेड उपलब्ध हैं। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी 250 बिस्तरों का एक अस्पताल वाराणसी में बनाया है। यहां पर कोविड-19 के मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था है। डीआरडीओ के अस्पताल को मशहूर शास्त्रीय गायक राजन मिश्र को समर्पित किया गया है, जिनका कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया था। हर सुविधा से युक्त इस अस्पताल की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के 3T वाले फॉर्मूले से वाराणसी में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी सफलता मिली है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वाराणसी में पॉजिटिविटी रेट 40% के आसपास था, जो इन कोशिशों के चलते घटकर 10 से 12% रह गया। हालांकि इसे अभी और कम करने की जरूरत है। गांवों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 2 मई के बाद से वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी गांव-गांव जाकर लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। गांव के लोगों को थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है। दवाएं दी जा रही हैं। अब तक बनारस के ग्रामीण इलाकों में करीब 1 लाख कोविड किट बांटी जा चुकी है। इसके 2 फायदे हुए हैं। एक तो लोगों को महामारी से लड़ने के जरूरी संसाधन मिले हैं, और दूसरा ये कि उन्हें वायरस से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। गाँव में जो संक्रमण फैलने का जो भय था वो कंट्रोल हो गया, और उससे हम एक तरह से, मैं आज ये कह सकता हूँ संतोष के साथ कि उससे हम बच चुके हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के बहुत सारी चिंताएं थी। उनमें भी ऑक्सीजन प्लांट में हम लोगों ने औरंगाबाद से शुरुआती दिनों में ही टाई अप कर लिया, क्योंकि 2 ही 3 वेंडर देश में है, एक औरंगाबाद में है, एक बड़ौदा में है। उनसे हमने शुरुआती दिनों में ही टाई अप कर लिया, तो हमारे प्लांट्स लगने शुरू हो गए। पहले ही पखवाड़िए में हमने 500 LPM 600 LPM का एक प्लांट यहाँ लगा दिया, और 2-3 प्लांट फिर आने वाले पिछले 2-3 हफ्तों में लग गए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि वो वाराणसी से सांसद भी हैं। ऐसे में वाराणसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। पीएम मोदी काशी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रतिदिन रिपोर्ट ले रहे हैं। मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था, महामारी के रोकथाम के उपाय, संसाधन और जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, गांव में भी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जाना, ये सब कुछ चल रहा है। पीएमओ के अधिकारी वाराणसी और यूपी सरकार के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में काशी को एक ऐसे मॉडल के तौर पर विकसित किया जाए, जिससे न सिर्फ पूर्वांचल के 20 जिलों को फायदा हो, बल्कि यूपी के दूसरे जिले और देश के अन्य जिले भी उसका अनुकरण कर सकें। तमाम इंतजामों के साथ साथ वाराणसी में कोविड वैक्सीनेशन अभियान भी पूरी रफ्तार से चलाया जा रहा है। अब तक करीब 70,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। निजी अस्पतालों में भी टीके लगाए जा रहे हैं। वाराणसी के सांसद होने के नाते खुद पीएम मोदी पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं, जिससे किसी भी कमी को दुरुस्त किया जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आज मुंबई से एक ऐसी तस्वीर आई जो बहुत ही परेशान करने वाली है। आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।